अगर हमने कोई पाप नहीं किया तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? प्रवचन भाग 1, आत्मा का रहस्य और परमधाम की झलक। संत स्वरूपानंद जी महाराज एक विशाल सत्संग भवन में बैठे हैं। हजारों श्रद्धालु ध्यानमग्न हैं। वे शांत स्वर में बोलते हैं, ग्रेटर देन, सुनो आत्मा के प्यारे जीवो, ये जो शरीर है ये तुम्हारा असली घर नहीं है। ये संसार तुम्हारा ठिकाना नहीं बल्कि एक पड़ाव है। तुम्हारा मूल स्थान परमधाम है, सचखंड है, जहाँ न दुख है, न माया, न जन्म, न मृत्यु। परमात्मा ने आत्मा को अपने ही अंश के रूप में बनाया। वह आत्मा न कभी जन्मी न कभी मरी। वह शुद्ध, निर्मल, प्रकाशमय है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, ऐसी शुद्ध आत्मा अगर पाप नहीं करती तो संसार में क्यों आती है? ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, ये हर जिज्ञासु आत्मा का है। परंतु इसका उत्तर तभी मिलेगा जब हम आत्मा की मूल प्रकृति और इस संसार के मायाजाल को समझेंगे। संत मत की दृष्टि से आत्मा की उत्पत्ति। राधा स्वामी मत कहता है कि परमात्मा ने जब अपनी आत्मा से सृष्टि का निर्माण किया तो उसने प्रेम के कारण ये सृष्टि रची। आत्मा को स्वतंत्रता दी, अनुभव का अवसर दिया। लेकिन आत्मा जब तक ऊपर सचखंड से जुड़ी रही तब तक वह शुद्ध रही। पर जब वह माया के आकर्षण में फंसी तब वह नीचे के लोकों में आई। ग्रेटर देन, ये पाप का फल नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता और इच्छा के कारण है कि वह परमधाम से दूर आई। संत तुलसी साहिब फरमाते हैं। प्रवचन भाग 2, माया का जाल और आत्मा का गिरना। संत स्वरूपानंद जी कुछ क्षण मौन होकर फिर वाणी छेड़ते हैं। ग्रेटर देन, अब हम समझते हैं कि आत्मा जो कभी परमधाम की निवासी थी वह इस लोक में कैसे आई। अगर कोई पाप नहीं किया तो क्यों संसार में जन्म हुआ? बेटा, ये जगत माया का रंगमंच है। यहाँ हर आत्मा एक पात्र है। माया दो रंगों में काम करती है, एक मोह का, दूसरा अहंकार का। आत्मा जब सत्य रूप परमात्मा से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता में आई तो उसने देखा माया का आकर्षण। संत राधा स्वामी दयाल कहते हैं, ग्रेटर देन, मूल आत्मा प्रेम स्वरूप थी, पर जब नीचे आई तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने उस पर पर्दा डाल दिया और फिर वह भूल गई अपनी पहचान। ये भूल ही उसका पहला पाप थी। ये पाप किसी कर्म से नहीं, भ्रम से हुआ। ये पाप बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का स्वरूप विस्मरण है। ग्रेटर देन, तुमने कोई अपराध नहीं किया पर तुमने खुद को परमात्मा से अलग समझ लिया, यही सबसे बड़ी भूल थी। ध्यान दें, ये जन्म किसी सजा के लिए नहीं बल्कि सीखने और जागने का अवसर है। परमात्मा ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा ताकि तुम अनुभव करो, समझो और फिर वापस लौटो। जैसे स्कूल में बच्चा गलती करे या ना करे लेकिन पढ़ने तो जाना ही पड़ता है, उसी तरह ये संसार एक पाठशाला है। ग्रेटर देन, आया जो प्रेम से उतरा वही संसार में फंसा। जो लौट प्रेम में फिर जाए वो निजधाम का वासी। भाग 3, आत्मा का भटकाव और संतों का आगमन। संत स्वरूपानंद जी धीरे धीरे आगे समझाते हैं, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को प्रेम से सच्चाई समझा रहा हो। ग्रेटर देन, जब आत्मा ने माया का स्वाद लिया तो उसे कुछ क्षण के लिए अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह उस जाल में फंस गई और जैसे जैसे जन्मों का सिलसिला चलता गया आत्मा को अपने असली घर की याद तक मिटती गई। अब आत्मा दुख में है, न जाने कितने जन्मों से वह देहों में घूम रही है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी देवता, कभी रंग। ये सब कर्म और इच्छाओं के कारण होता है। हर बार वह सोचती है यही मेरा घर है, पर नहीं, ये सब भ्रम है। और तब परमात्मा ने संतों को भेजा। जब परमात्मा ने देखा कि आत्मा पूरी तरह भटक चुकी है तो उसने अपने प्रेमी स्वरूपों को संसार में भेजा, उन्हें हम संत कहते हैं। ग्रेटर देन, संत वो नहीं जो धर्म का ज्ञान पढ़ाते हैं, संत वो हैं जो आत्मा को उसकी सच्चाई याद दिलाते हैं। संत तुलसी साहिब कहते हैं, ग्रेटर देन, संतों की संगति सदा करो, वचन उनका नित्य सुनो। वे ही बताएंगे राह निजधाम की, माया का मोह छुड़ावें। राधा स्वामी मत भी यही कहता है कि इस युग में जब आत्मा सबसे ज्यादा भटक चुकी है तब संत सद्गुरु इस आत्मा को फिर से जागृत करते हैं। संत क्या करते हैं? 1. स्मरण कराते हैं कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं। 2. ध्यान का अभ्यास देते हैं जिससे आत्मा अंदर की यात्रा शुरू करे। 3. नाम की कमाई सिखाते हैं जिससे माया का पर्दा हटे। 4. परमधाम की याद जगाते हैं जिससे आत्मा लौटने लगे। प्रवचन भाग 4, जन्मों का चक्र और आत्मा की पुकार। संत स्वरूपानंद जी कुछ क्षण शांत होकर बोलते हैं, जैसे भीतर से आने वाली पुकार को सुनते हों। ग्रेटर देन, जीवो, तुम सोचते हो कि ये एक जन्म है, पर यह तो एक लंबी यात्रा है। आत्मा न जाने कितनी बार जन्मी, न जाने कितनी बार मरी। ये जन्म मरण का चक्र ही है जिसने आत्मा को थका दिया है। कर्म और जन्म का संबंध। हर कर्म का फल होता है, ये प्रकृति का नियम है। और आत्मा जब शरीर में आती है तो वह अपनी पुरानी इच्छाओं और संस्कारों को साथ लाती है। उन अधूरी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही अगला जन्म होता है। राधा स्वामी मत कहता है, ग्रेटर देन, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, लेकिन संत नाम का बीज देते हैं जिससे आत्मा फिर परमधाम की ओर लौटने लगती है। कभी आत्मा मनुष्य बनती है, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पशु, सब कुछ आत्मा की कमाई, इच्छा और माया की पकड़ पर निर्भर करता है।
आत्मा की पुकार। हर जन्म में आत्मा अंदर से पुकारती है, मेरा असली घर कहाँ है, लेकिन बाहर की दुनिया उसे व्यस्त रखती है। संसार की दौड़ में वो आवाज़ दब जाती है, परंतु जब कोई संत उसे झकझोरता है तो आत्मा की नींद खुलने लगती है। ग्रेटर दैन। कभी कभी दुख ही आत्मा को जगाते हैं। जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन लगे, समझो आत्मा अपनी पुकार कर रही है। क्यों जरूरी है ये समझना? क्योंकि जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि यह संसार उसका घर नहीं, तब तक वह मोक्ष की ओर नहीं बढ़ती। उसे लगता है यही सब कुछ है, लेकिन जब ये भ्रम टूटता है तब उसकी यात्रा शुरू होती है। 5. सद्गुरु का महत्व और नाम की शक्ति। संत स्वरूपानंद जी अब थोड़ा तेज स्वर में बोलते हैं, जैसे किसी सोते हुए को जगाने का प्रयास कर रहे हों। ग्रेटर दैन। जीव आत्मा जब भ्रमित हो जाती है तब केवल एक ही सहारा उसे माया से निकाल सकता है, और वह है सद्गुरु। सद्गुरु वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी देता है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, वह स्वयं उस परमधाम से आता है जहां आत्मा का मूल निवास है। वह केवल शब्दों से नहीं, अपने प्रेम, दृष्टि और नाम की शक्ति से आत्मा को ऊपर उठाता है। राधा स्वामी दयाल कहते हैं, ग्रेटर दैन। सद्गुरु बिन कौन बतावे बाट, जो ले जावे निज घर घाट। नाम क्या है? नाम कोई बाहरी उच्चारण नहीं, ये वह ध्वनि है, वह शब्द जो हर आत्मा में विद्यमान है। ये वही नाद है जो सद्गुरु आत्मा को अंदर सुनना सिखाता है। ये शब्द आत्मा को ऊपर के लोकों में ले जाता है। ग्रेटर दैन। नाम रस पी के जो जिए, वही जन्म मरण से छूटे। शब्द ही से जीव तरह, शब्द ही निज धाम पहुँचावे। नाम की कमाई कैसे करें? 1. सद्गुरु से दीक्षा लेना, नाम प्राप्त करना। 2. प्रतिदिन ध्यान करना, शब्द की धार में उतरना। 3. 5 दुश्मनों से बचना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 4. सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन में उतारना। 5. मन पर विजय पाना, यही असली तप है। सद्गुरु का कार्य। सद्गुरु तुम्हें माया से निकालता है, नाम देता है और हर जन्म के बंधन से मुक्त करता है। वह केवल इस जन्म का नहीं, सैकड़ों जन्मों का साथी होता है। ग्रेटर दैन। गुरु बिना गति नहीं, गुरु ही वह नाव है जो इस भवसागर को पार करवा सकती है। आत्मा की यात्रा, पिंड से ब्रह्मांड और पारब्रह्म तक। संत स्वरूपानंद जी एक चित्र की ओर इशारा करते हैं जिसमें शरीर से ऊपर के लोकों की यात्रा दर्शाई गई है। उनका स्वर अब और गहरा और रहस्यपूर्ण हो जाता है। ग्रेटर दैन। बेटा, ये शरीर ही आत्मा का मंदिर है। यही पिंड है और यही से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा। जब सद्गुरु से नाम की कमाई मिलती है और जीव अभ्यास करता है, तब वह धीरे धीरे शरीर के बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा करता है। 1. पिंड, शरीर जहां आत्मा माया और कर्म के बंधन में रहती है। 2. आज्ञा चक्र, त्रिकुटी, यहाँ मन बैठा है और यहीं से आत्मा की असली उड़ान शुरू होती है। 3. सुन्ना, त्रिकुटी, सहस्रदल कमल, जहाँ प्रकाश और नाद प्रकट होता है। 4. अस्ट्रल और कौजल लोक, जहाँ आत्मा अपने पुराने संस्कारों को पार करती है। 5. 10वें द्वार से बाहर, जब आत्मा शब्द के सहारे उड़ती है, तब ये संसार बहुत छोटा लगने लगता है। राधा स्वामी मत कहता है, ग्रेटर दैन। नाम के सहारे आत्मा सचखंड तक जाती है, जहाँ शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। पारब्रह्म से आगे सचखंड, जहाँ सब धर्म रुक जाते हैं, जहाँ कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, वह है सचखंड। वहाँ केवल प्रेम है, केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन। ग्रेटर दैन। वह मिलन ऐसा है जिसमें कोई मैं नहीं बचती, बस तू ही तू रह जाता है। क्या ये केवल मृत्यु के बाद होता है? नहीं बेटा, यह अनुभव इसी जीवन में हो सकता है। अगर अभ्यास पूरा हो, सद्गुरु की कृपा हो और नाम की सच्ची कमाई हो, तो आत्मा शरीर में रहते हुए भी परमधाम देख सकती है। ग्रेटर दैन। मरते दम तक रुकने की जरूरत नहीं, अभ्यास अभी से शुरू करो। मोह, ममता और परिवार, आत्मा की असली पहचान। संत स्वरूपानंद जी का स्वर अब कोमल हो जाता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सच्चा प्यार सिखा रही हो। ग्रेटर दैन। बेटा, जब तुम कहते हो ये मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा घर है, तब सोचो, क्या ये मैं और मेरा आत्मा की भाषा है या शरीर की? मोह और ममता का जाल, रिश्ते, घर, परिवार, ये सब शरीर से जुड़े हैं। आत्मा जब शरीर में आती है तो इन बंधनों में उलझ जाती है। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन जब मोह बन जाए तब आत्मा की उड़ान रुक जाती है। ग्रेटर दैन। ममता वो डोर है जो आत्मा को बार बार वापस खींच लाती है, जन्म के बाद जन्म। राधा स्वामी मत कहता है, ग्रेटर दैन। जो माया में अटक गया, वह परमधाम का रास्ता भूल गया। मोह से प्रेम को अलग करो, मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम कैसा हो? संतों ने हमेशा एक ही बात सिखाई, निस्वार्थ प्रेम, जिसमें ना कोई अपेक्षा हो, ना स्वार्थ। आत्मा का असली स्वरूप ही प्रेम है। जब ये प्रेम परमात्मा की ओर मुड़ता है, तब वह बंधन नहीं बनता, बल्कि राह बनता है। ग्रेटर दैन। प्यार करो, पर खुद को उसमें मत खो दो। सेवा करो, पर याद रखो कि आत्मा का असली साथी केवल परमात्मा है। परिवार को छोड़ना नहीं, समझना है। राधा स्वामी मत कभी परिवार छोड़ने की बात नहीं करता।
बल्कि यह सिखाता है परिवार में रहते हुए भी अंदर से मुक्त कैसे रहना है। ये गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा तप है। ग्रेटर देन जिसने मोह को प्रेम में बदला वही सच्चा साधक है। मन का धोखा और विवेक की जागृति। संत स्वरूपानंद जी अब आंखें मूंदकर भीतर के अनुभव से बोलते हैं, जैसे उन्होंने स्वयं उस अंधकार और प्रकाश को देखा हो। ग्रेटर देन बेटा, इस यात्रा में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो वह है मन। यह मन ही तुम्हारा सबसे करीबी भी है और सबसे बड़ा धोखेबाज भी। मन क्या है? मन विचार करता है, निर्णय लेता है, इच्छाएं पैदा करता है। लेकिन मन कभी शांत नहीं बैठता। वह एक पल में हजारों दिशाओं में दौड़ जाता है। यही कारण है कि जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो मन भटकाने लगता है। राधा स्वामी मत में कहा गया है, ग्रेटर देन मन के पीछे चले तो संसार है, मन को पीछे किया तो परमधाम है। मन कैसे धोखा देता है? 1. भ्रम पैदा करता है, ये शरीर ही सब कुछ है, संसार में ही सुख है। 2. संत मार्ग को कठिन बताता है, अभ्यास करने से रोकता है। 3. अहंकार जगाता है, जिससे आत्मा स्वयं को भूल जाती है। 4. तर्क के पीछे छुप जाता है, हर बात को सवालों में उलझा देता है। ग्रेटर देन मन कभी कहता है कल से साधना शुरू करूंगा, और कल कभी आता ही नहीं। विवेक क्या है? विवेक आत्मा की वो शक्ति है जो मन को देखती है, उसे परखती है। संत सद्गुरु यही विवेक जगाते हैं। जब सत्संग में बैठते हो, जब नाम की धुन में उतरते हो, तब धीरे धीरे मन का प्रभाव कम होता है और आत्मा जागने लगती है। ग्रेटर देन जो अपने मन को पहचान लेता है वह स्वयं को जानने की राह पर चल पड़ता है। मन को वश में कैसे करें? 1. नियमित सुमिरन और ध्यान। 2. सत्संग की संगति। 3. स्वभाव में शांति, नम्रता और क्षमा। 4. नाम की कमाई और सेवा का भाव। राधा स्वामी सद्गुरु कहते हैं, ग्रेटर देन मन को जीतना युद्ध नहीं साधना है, और सद्गुरु उसकी चाबी है। योजक